Damn it. Not again. एक्सक्यूज मी सर, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज़? थैंक्स अ लॉट सर। देखिए, रास्ते में अगर कोई भी गैराज मिला या कोई भी मैकेनिक मिला ना, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ उतार दीजिए। एक लड़की को बलात्कार करने के बाद गला दबाकर मारने की कोशिश की है। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा कीजिए, आप पहले पुलिस को फ़ोन कीजिए। ओके, थैंक्स। हेलो, या इंस्पेक्टर विजय हियर। क्या? कूपर हॉस्पिटल? ओके, I'll be there. नर्स, डॉक्टर देशमुख। नेक्स्ट फ्लोर। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर देशमुख। यस। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर विजय। हेलो। लड़की को होश आ गया? वैसे होश तो आ गया है, लेकिन सदमे से बाहर नहीं आया अभी तक। वैसे अगर आप चाहे तो बयान ले सकते हैं उसका। थैंक यू वेरी मच। मिस रजनी, मैं इंस्पेक्टर विजय। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें गहरा अफसोस है, और मैं जानता हूँ ये गलत वक्त है आपसे कोई भी सवाल करने का, लेकिन क्या करें, ड्यूटी इज़ ड्यूटी। क्या आप जानती हो उस आदमी को जिसने आपके साथ इतनी घिनौनी हरकत की? नहीं, मैं नहीं जानती उसे। वो काले रंग की ओपेल में आया था। मैंने उससे लिफ्ट मांगी और आप उसका चेहरा देखकर उसको पहचान सकती हैं? हाँ, मैं उस इंसान को कैसे भूल सकती हूँ? उस वहशी दरिंदे का चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने है। काश वो एक बार मेरे सामने आ जाए। काश मैं। आप चिंता न करें, उसका चेहरा आपके सामने नहीं पूरे समाज के सामने आएगा। वो वहशी दरिंदा जो कोई भी है, मैं उसके चेहरे से इंसानियत का मुखौटा उतार के फेंक दूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। लॉर्ड, ये इंसान नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पे एक बदनुमा दाग है। एक ऐसा वहशी जानवर है जिसने ना सिर्फ मासूम लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाया, बल्कि गला घोटकर उनकी बाद में हत्या भी कर दी। ऐसे हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसी दरिंदगी ना कर सके। That's all, Your Honor. तमाम सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। जग्गा जैसे मुजरिम इस समाज के लिए नासूर है।
ऐसे मुजरिमों का जिंदा रहना जिंदगी का अरमान है। इसलिए अदालत जग्गा को बलात्कार और हत्या के इन तीनों मामलों में मुजरिम करार देते हुए दफा 302 और 300 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। To be hung until death। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। बलात्कार और हत्या के मामले में जज कृष्णकांत सहाय ने एक बार फिर अपराधी को फांसी की सजा सुनाई। इससे पहले भी वो 2 ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड दे चुके हैं। मृत्युदंड के औचित्य पर एक बार फिर कई प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। हमने इस बारे में जज कृष्णकांत सहाय से कुछ बातचीतें की। देखिए, अपराधी को दंड देने का मकसद उसके द्वारा किए गए अपराध को ठीक नहीं, बल्कि दंड देकर हम उसे और जैसे कई लोगों को अपराध के परिणाम से डराना चाहते हैं। मेरा मानना है कि दंड उतना ही भयावह होना चाहिए जितना भयानक ये अपराध है। तभी वो कोई मुजरिम कोई जुर्म करने से पहले 10 बार सोचे। हो सकता है कि वो जुर्म करने की हिम्मत न सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जग्गा अपराधी है? क्या एक बार फांसी लगने के बाद वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता है? और हो सकता है वो निर्दोष हो। अपराधी जग्गा ने हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। तो जग्गा क्या यही है क्या? लेकिन इस फैसले से जज कृष्णकांत सहाय एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए। गुड इवनिंग माँ। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। आओ चाय। कृष्णा जी। मैंने सुना है तुमसे मिलने कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए थे जो तुम्हें इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं। हाँ माँ, सोच रहा हूँ कि उनकी बात मान ली। समाज सेवा का इससे अच्छा मौका फिर काम लिया। देखो माँ जी, अब आप ही नहीं समझाइए। मैंने इन्हें इतना मना किया कि पॉलिटिक्स आप जैसे लोगों का काम नहीं है। यहाँ लोग एक दूसरे को गिराने के लिए खुद इतना नीचा गिर सकते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता। जानता हूँ, मगर अलका देखो तुम। हाँ बेटी, अलका ठीक ही कह रही है। वैसे भी राजनीति के दांव पे तो तुम जानते भी नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक जज की हैसियत से तुमने जो रुतबा और सम्मान हासिल किया है वो भी तुम्हें खोना पड़ जाए। जी। जैसा घर पर है। आप कौन? उनसे कहिएगा इंस्पेक्टर विजय मिलना चाहते हैं। जी। सर जी, आपसे मिलने कोई इंस्पेक्टर विजय आए हैं। इंस्पेक्टर विजय? आता हूँ। इंस्पेक्टर, उनका यहाँ क्या काम? हेलो इंस्पेक्टर, कहो कैसे आना हुआ? मिस्टर सहाय, एक और बलात्कार का केस मुझे आपके पास दोबारा ले आया।
इंस्पेक्टर विजय, मैं घर पर कोई केस नहीं देखता, ये आपको अच्छी तरह पता है। मिस्टर सहाय, ये केस थोड़ा उलझा हुआ है। मुजरिम ने लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और उसके साथ उसे ख़त्म करने की भी कोशिश की, लेकिन वो लड़की बच गई। और उस लड़की का मानना है कि वो उस मुजरिम को बहुत अच्छी तरह पहचानती है। ये तो अच्छा है, तब तो उस बलात्कारी को बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। यही तो समस्या है मिस्टर सहाय। वो मुजरिम इस शहर की बहुत बड़ी हस्ती है। यहाँ के नामी गिरामी लोगों में उसका बहुत बड़ा शुमार है। कौन है वो? उस लड़की के बयान के मुताबिक वो आप हैं मिस्टर सहाय। You know what you are saying? जी हाँ, इस लड़की ने कहा है कि वो आप एक ही हैं। मिनट, ये झूठ है, बकवास है एकदम। वो लड़की मुझ पर झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। आपको अच्छी तरह पता है कि बलात्कार इतना घिनौना अपराध है जिसे मैं कत्ल से बड़ी सजा का हकदार मानता हूं। और वो लड़की जैसे सहाय इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ और इस बात का सबूत है वो मेडिकल रिपोर्ट। और लड़की जब अस्पताल पहुंची तो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, और ऐसी लड़की छूट नहीं मिली। सहाय, क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूं? आपको मेरे साथ अस्पताल चलना है। आए भैया। श्री, तुम कहां से आ रहे हो? कहां थे रात भर? अरे भैया, मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसे सवाल मत पूछा कीजिए जिसका जवाब आपको पसंद नहीं आएगा। Am I right, इंस्पेक्टर विजय, आपकी तारीफ? श्रीकांत सहाय, छोटा भाई है मेरा। तो जाहिर है मिस्टर सहाय, आप दोनों की एक जैसी शक्ल है। यहाँ अगर उम्र का फर्क नहीं होता ना तो लोग हमें जुड़वा समझते, जुड़वा। लेकिन तुमने कभी उस फर्क को महसूस करने की कोशिश की हो तब ना। कमान भैया, कमान। कम से कम घर आए लोगों के सामने तो लेक्चरबाजी मत किया कीजिए ना प्लीज। जैसे ये इंस्पेक्टर साहब का यहाँ पे क्या काम है? वो एक्चुअली ये हुआ कि एक लड़की के साथ किसी ने जबरदस्ती करके उसका कत्ल करने की कोशिश की और उस लड़की का कहना है कि वो शख्स मैं कृष्णकांत सहाय। रियली? वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब आपकी पॉलिटिक्स में जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अच्छा है, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। पॉलिटिक्स? मिस्टर सहाय, मुझे नहीं पता था कि आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े। नहीं, जुड़े नहीं है, जुड़ने जा रहे हैं। और इसीलिए मैं देखना चाहता हूं कि क्या वाकई वो लड़की सच बोल रही है या बेवजह मेरे खिलाफ कोई साजिश है। रजनी जी, आप हैं जज कृष्णकांत सहाय। हेलो। रजनी जी, आप शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। ये सब क्या है इंस्पेक्टर? मैंने आपसे कहा था ना कि पेशेंट को परेशान मत कीजिएगा। मैं कहता हूँ आप लोग बाहर आ जाइए प्लीज। अब आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर सहाय? आई कांट बिलीव दिस। मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों झूठे केस, सैकड़ों झूठे गवाह देखे हैं। मैं किसी की आंखों में देखकर बता सकता हूं कि वो सच बोल रहा है या झूठ। अच्छा,
इस लड़की की आंखें बता रही है कि वो एकदम सच बोल रही है। हाँ, और ये भी सच है कि मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। मिस्टर सहाय, अगर ये दोनों बातें सच हैं तो फिर हकीकत क्या है? हकीकत वही तो मैं जानना चाहता हूँ। Hi, Sid. Want to enjoy? Yes, come on. So sweet. कहाँ चलें? Hotel Blue Moon? होटल ब्लू मून। हाय जान, हाय। कोई कमरा खाली है? तेरे लिए तो पूरा होटल खाली करवा दो। ये ले। ऐसा करना, एक बॉटल विस्की, बादाम, किशमिश और तंगड़ी भी भेज देना। लगता है काफी तगड़ी पार्टी है। चली जान। बेटा, मैडम ये रहा आपका फेवरेट सलाद। मैडम, मैडम। हेलो इंस्पेक्टर। साहब, मैंने फोन किया था। लाश कहाँ? लाश कहाँ है? रूम में है। मैनेजर का साहब, वो भी रूम में है। इस लड़की का नाम क्या था? स्वीटी। इसके साथ कोई और भी आया था या अकेली आई? देखो, हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हारा ये होटल कैसे चलता है और किन लोग की वजह से चलता है। क्यों? हाँ? वैसे भी पांडे, इस लड़की के कपड़े और इसके चेहरे का मेकअप देखो, ये कोई पेशेवर लड़की लगती है। शी इज अ कॉल गर्ल। ऐसी लड़की इस होटल में तो अकेली नहीं रहेगी। उसके साथ एक आदमी तो था, लेकिन जब वो यहाँ आई तब। हाय जान, हाय। कोई कमरा खाली है? अरे तेरे लिए तो पूरा होटल खाली करवा दो। ये ले। ऐसा करना, एक बॉटल विस्की, बादाम, किशमिश और तंगड़ी भी भेज देना। लगता है काफी तगड़ी पार्टी है। चली जान। बेटा,
तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा? नहीं, मैंने तो उसे बाहर आते हुए भी नहीं देखा। बस एक ही बार देखा, जब वो काउंटर के पास खड़े रहकर चाबी घुमा रहा था। इसका मतलब तो एकदम साफ है सर, उसी आदमी ने इस लड़की का कत्ल किया। लेकिन वो आदमी था कौन? चाबी इसी कमरे की? नहीं, शायद इसी की होगी। हो सकता है सर, ये चाबी उसी आदमी की होगी। I mean, उस कातिल की। पांडे, मैं जानता हूं ये किचन किसका है।